हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स आपके नए महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो इस महीने में आपको किस बात पे चलना चाहिए, कौन सा बात आपके लिए सही होगा, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। साथ साथ क्या हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आपको देखना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है, किन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और ये बात ध्यान रखिए कि इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके कर्म अच्छे होंगे और जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रहे हैं वो ख़त्म भी होंगे, ठीक है। और आपके वेल विशर जो भी हैं वो सभी लोग गाइडेड रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ साथ आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं करूँगी, कोई भी बटरिंग नहीं होगी। अगर आप जेन्युइन एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पे लिए हैं, और भी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और भी कार्ड्स मैं ले लूँगी, ठीक है। सबसे पहले अभी यहाँ पे मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इस टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा फियरलेस बनना पड़ेगा इस महीने में, ठीक है। स्पेशली 1 से 10 के लिए तो है, लेकिन इस महीने में आपको अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए या फिर अपने हक के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ सकता है। इस महीने आपको बहुत ही ज़्यादा फियरलेस और वॉरियर बनते हुए मैं देख पा रही हूँ, और ये आपको बनना होगा, क्योंकि आप यूं ही इस रीडिंग को नहीं देख रहे। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग को देखने के बाद प्रिपेयर करवा रहे हैं कि आपको कैसे बन जाना है। तो यहाँ पे आपको बनना है एक वॉरियर, आपको बनना है एक फियरलेस पर्सन, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अब आपके लिए कोई स्टैंड ले या ना ले, इस पर आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए तो स्टैंड लेना ही लेना है इस टाइम, ये चीज़ है, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपका पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो रहा है। जैसे आप एक टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी आप सीख रहे हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपका स्पिरिचुअल टीचर हो, ग्रेट टीचर हो, जो आपको सही दिशा दिखाए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक ऐसे इंसान से आप मिल रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आप खुद भी इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस प्रोफेशन के लिए आप मेहनत कर रहे हो तो इसमें आपका इस महीने जॉब निश्चित मुझे दिख रहा है कि आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन, ओके। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ लग्जीरियस हो सकती है। अब सबके लिए तो नहीं, पर आप में से 37% से लेके 40%, ठीक है, 37 हो गया, 40%, हाँ, ऐसा मुझे दिख रहा है 40% लोगों के लिए कि आपकी लाइफ लग्जरीस हो रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे जो डिज़ायर, अर्ली डिज़ायर्स है, वो आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपका कोई भी काम है वो फटाफट होते हुए दिखाई दे रहा है, फटाफट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जो काम हो रहे थे जिसमें जो बहुत चीज़ें स्लो थी, उसमें स्पीड आते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे आपका लव रिलेशन हो, चाहे आपका कोई प्रमोशन हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में और बहुत ही तेज़ी से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप डिज़र्व करते हैं, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो आपके लाइफ में होने वाला है। जैसे कोई बड़ा चॉइस करना भी हो सकता है, ठीक है, बड़े आइडियाज़ हो सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम करना हो सकता है, इंस्पिरेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, इमेजिनेशन आपका जो है रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते रहे और ग्रो करते रहे, इसलिए आपको क्या करना है कि आप जो है येलो कलर के जो कोई भी शेड है वो आप पहन सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेडिकल फील्ड में है या मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, नर्सिंग वगैरह कुछ भी, तो उसमें भी आपकी काफ़ी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे समय है कि आप ग्रोथ को एंजॉय करने वाले इस टाइम, जो आपने बोया है, ठीक है, जो बीज बोया है उसका फल आपको अब मिलने वाला है, ठीक है। और फल जो है वो बहुत ही मीठा होने वाला है, रसीला होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बहुत ही अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, अच्छा सोच रखना है। आपकी टैलेंट जो है वो आपको बहुत आगे लेकर जा रही है। अब किसी भी फील्ड से, मेडिकल फील्ड से अगर आप हैं तो आपकी इस टाइम बहुत ग्रोथ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विंटर का टाइम जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है। जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपके नीड्स हैं, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, भगवान यूनिवर्स जो है वो आपके नीड्स को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल नीड हो, फिजिकल नीड हो या फिर मटेरियल नीड हो, वो आपके नीड्स पूरे ज़रूर होंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी के साथ होकर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हुए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं यहाँ पे आपको आपके लव रिलेशन के बारे में भी बताऊँगी। इतना तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका किसी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होने वाला है। हो सकता है कि आप एक नए रिलेशनशिप में आ जाएँ, नए रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं एक न्यू पर्सन के साथ, और वो इंसान आपका टीचर भी हो सकता है, ग्रेट टीचर भी हो सकता है। वो आपको सही रास्ता, सही दिशा दिखा सकती है या दिखा सकता है। उसके बाद अब देखो, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी चीज़ को लेकर इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन भी आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि मुझे कहीं कुछ रिजेक्शन मिल रहा है तो मैं एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा सोचना है कि अगर यहाँ कोई रिजेक्शन मिला, इट मीन्स कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना है, इससे कुछ बेहतर मेरे लाइफ में होगा। ठीक है, थोड़ा-सा 1 से लेके 10 के बीच में थोड़ा-सा आप मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करते हो तो फिर ठीक है, एडजस्ट नहीं करते हो तो दिक्कत होगा। अच्छे डिसीज़न लेने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं और आप अपने डिसीज़न लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। क्लैरिटी आपकी लाइफ में रहेगी, ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि इस टाइम 1 से लेके 10 के बीच में अगर आपके बच्चे हैं या कोई भी है, आपको किसी को, बच्चे हैं तो आप कंट्रोल करो, लेकिन किसी को या किसी भी चीज़ को, या अगर आपके पार्टनर ही क्यों ना है, किसी को ओवर कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, या अपने पेरेंट्स को हो गया हो, या किसी को भी आपको कंट्रोल करने को नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, कंजूस नहीं रहना है इस टाइम में। ठीक है, आपको जहाँ स्पेंड करने का मन कर रहा है वहाँ स्पेंड करो, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा अफर्मेशन कर लीजिए कि जितना मैं पैसे खर्च करता हूँ या जितना मैं पैसे खर्च करती हूँ, उसका 10 गुना पैसे मेरे तरफ रिटर्न होकर आते हैं। ओके, अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ दिस वन। तो यहाँ पे रोमांटिक प्रपोज़ल आप में से बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, और इस इंसान से मिल सकता है जिसको आप पसंद कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जा सकता है, जो आपको बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, वो इंसान आपको खुद प्रपोज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप फिर से अपनी फीलिंग उनके सामने रखोगे तो ये चांसेस है कि वो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं कि लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 के बीच में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसा रहेगा लव रिलेशन 1 से लेकर 10 के बीच में? ओह वाओ, अनलॉक हैप्पीनेस। तो आपके करंट रिलेशनशिप में अब हस्बैंड वाइफ का है, शादी हो रखा है, कुछ भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपका उस इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा बाउंड, इंड्योरिंग, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। वो इंसान आपको अपना टॉप प्रायोरिटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारा हैप्पीनेस अनलॉक हो रहा है। ठीक है, फ्रीडम आ रहा है, रियल लव उस इंसान से आपको मिल सकता है, बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं, और ब्रेक फ्री की एनर्जी है। तो इस रिलेशनशिप में आप इंडिपेंडेंट और फ्री होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जैसे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो अब ऐसी चीज़ें नहीं होगी, आपको सप्रेस नहीं किया जाएगा, बल्कि आप अपने तरीके से ज़िंदगी को जियोगे, खुश भी रहोगे, और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। ये मैसेज है यहाँ पे। कहीं ना कहीं किसी इंसान से फ्री होना चाहते हो सकता है डिवोर्स चाहते हो, तो हो सकता है डिवोर्स का बात करना चाहते होगे, तो वो भी आपका ये सही समय बात कर सकते हो, और फ्रीडम मिल रहा है। सिंपली मैं ये चीज़ कह सकती हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया या फिर कुछ समझना चाहते हो अपने बारे में, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। सो वाई टेक केयर।